काफी सारी चीजों पर टैरिफ अनाउंस कर डाले। पहले फार्मा। हाँ। तो पहले तो 100% टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे लगाए जाएंगे और उन कंपनियों पर लगाए जाएंगे जिनका यूएस में कोई कारोबार नहीं है, यानी कि जिन कंपनियों के यूएस में प्लांट्स है या जिन कंपनियों के यूएस में प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिन कंपनियों के प्लांट्स की यूएस में नींव डाली जा चुकी है, उन पर टैरिफ लगाए जाएंगे 100%। उन पर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, माफ कीजिएगा, उन पर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। बाकी जो है ब्रांडेड पेटेंटेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% का टैरिफ लगेगा। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, बायोलॉजिक्स और स्पेशलिटी ड्रग्स को इस जांच के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का बयान था और उनकी जांच अलग तरीके से की जा रही है सेक्शन 232 के अंतर्गत। इसकी भी 232 के अंदर ही की गई थी और पिछले महीने आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी तो दी थी कि फार्मा पर टैरिफ लगेगा। तो एक का लग गया है, जिनका नहीं लगा है उनकी जांच इस समय अंडरवे है। जी, अलग तरीके से जांच चल रही है, उस पर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो ये तो एक बात थी। पहले भी उन्होंने कहा था पिछले महीने ही कि पहले मैं छोटे टैरिफ से शुरुआत करूंगा, फिर उसे बढ़ाकर 150 कर दूंगा, फिर बढ़ाकर 250 कर दूंगा, 250% कर दूंगा। तो ये चेतावनी तो उन्होंने पहले ही दे दी थी और अब उन्होंने ये ट्रूथ सोशल पर ये घोषणा कर डाली है और 1 अक्टूबर से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। तो ये तो फार्मा की बात रही। दूसरी चीज उन्होंने टैरिफ जिस पर लगाई है, 25% टैरिफ लगाई है हैवी ट्रक्स के इंपोर्ट्स में। तो अगर ट्रक्स आप पूरा ट्रक बन के मतलब मेक्सिको कनाडा से अगर माल जा रहा है, अगर उन ट्रक्स को अगर इंपोर्ट किया जा रहा है, उन पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो कि किचन कैबिनेट्स जो है, बाथरूम और बाकी सारी चीज़ों पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उस पर 50% के टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ये सारी घोषणाएं, वो भी सोच रहे होंगे काफ़ी दिन हो गए किसी चीज़ पर टैरिफ नहीं लगाई, चलो एक साथ ही कर देते हैं। भाई एक चीज़ नोटिस करिए आपने, जब बाकी ट्वीट करते हैं तो प्रेसिडेंट DJT लिखते हैं, जब भी टैरिफ का लिखते हैं थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। मैंने पता नहीं पिछले कई दिनों से ऐसा लिखा नहीं था, आज टैरिफ ठोकी और लिख दिया ये। अटेंशन चाहते भी तो है कि हम अटेंशन दें इस पर। ये फार्मास्यूटिकल्स आज ये पूरा पैक रडार पे रहेगा। हालांकि अब तक का ट्वीट कहता है ब्रांडेड और पेटेंटेड। गणित कर रहे होंगे, थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे आपके सामने। पर मोटा मोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो प्रोमिनेंट हैं, जिनका बड़ा एक्सपोजर यूएस का है, वो आपकी स्क्रीन पे ग्रिड रख देता हूं। ये सारी कंपनीज हैं जिनका बहुत तगड़ा, ग्लैंड फार्मा और बिंदो से लेकर सब लाइन से आपको यूएस एक्सपोजर टू द टोटल रेवेन्यू स्क्रीन पर है। अब एक कंफ्यूजन, इनमें से सबको उठाइए, सन फार्मास्यूटिकल्स हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सिप्ला हो, ऑरबिंदो हो, जाइडस हो, सबके यूएस में एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सबके यूएस में छोटे बड़े जो हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। उससे ट्रम्प साहब खुश हो जाएंगे या चाहते हैं कि नई नींव खोदो तभी खुश होऊंगा? हाँ, नहीं, जिनकी नींव डाली जा चुकी है, तो हमारे प्लांट ऑलरेडी हैं। हाँ, तो जिनके प्लांट्स हैं उन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो और फिर ये बोलेंगे दवा यहां से तो बना नहीं रहे, वहां से लेकर आ रहे हो। अगर आपके प्लांट्स वहां है, आपकी दवाइयां अगर वहां बन रही है, तो उस पर हमारे सबके प्लांट्स हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो, ज्यादातर सबके प्लांट्स हैं, कुछ के R&D फैसिलिटीज में बात अलग है। और डिपेंड उस पे भी करता है कि आप किस तरह की दवाइयां बनाते हैं। कुछ जेनेरिक्स बनाते हैं, बर्ड्स लग गए हैं, बाद में क्लैरिफिकेशन और आते रहेंगे। सप्लाई वाली बात है। तो आज थोड़ा सा फार्मा सल्क जरूर कर रहा होगा, जेनरिक नाम नहीं है, बस ये अपने लिए खुशी बात, क्योंकि अपना तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर जेनरिक का यूएस के मार्केट्स में। ये हो गया